उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। भारत के मुकुट जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35(a) का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी। तो अगर खबरों में दम हुआ तो बीजेपी लोकसभा चुनाव की जंग के बाद अपनी सबसे मुश्किल सियासी जंग में एक बार फिर से अपने सबसे भरोसेमंद और हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर दांव लगाने जा रही है। और ये जंग है जम्मू कश्मीर की सियासी रण क्षेत्र में। खबर है कि जब से हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से ही विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड उठना शुरू हो चुकी है। वैसे भी बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने जब से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन को लेकर सवाल दागे हैं, तब से ही साफ हो गया था कि बीजेपी धारा 370 के इर्द गिर्द सियासी लड़ाई लड़ेगी। और ऐसे में बीजेपी के पास अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा इस पूरे मुद्दे को लेकर दिखाई देता है तो वो कोई और नहीं बल्कि पीएम मोदी के बाद सीएम योगी ही हैं। भारत के मुकुट जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35(a) का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी। अगर बात सीएम योगी की करें तो सीएम योगी बीजेपी के लिए क्यों उपयोगी हैं? जरा आंकड़ों पर गौर फरमाइए। गुजरात में 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए। सीएम योगी ने 35 सीटों पर रैली की और 20 पर बीजेपी ने चुनावी जीत हासिल की, यानी सीएम योगी का स्ट्राइक रेट रहा करीब 57%। त्रिपुरा में 2018 के विधानसभा चुनाव में सीएम ने 9 सीटों पर प्रचार किया, 8 पर जीत मिली, यानी स्ट्राइक रेट रहा करीब 90%। कर्नाटक में ही 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए। सीएम योगी ने 33 रैलियां की, 17 पर जीत मिली, यानी सीएम योगी की रैलियों की बदौलत 52% सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। मध्य प्रदेश में साल 2018 में चुनाव हुए, उस वक्त भी सीएम योगी ने 15 सीटों पर रैली की, 10 सीटों पर बीजेपी जीत गई। इस हिसाब से बीजेपी सीएम की जनसभाओं वाली करीब 67% सीटों पर जीत हासिल की। महाराष्ट्र में अब रुक करते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव हुए। सीएम योगी ने 12 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, 7 पर जीत हासिल की। यहाँ सीएम का स्ट्राइक रेट करीब 58% रहा। इसके साथ ही बिहार में 2020 पे चुनाव हुए। सीएम ने 19 सीटों पर रैली की, 13 पर जीत हासिल की। यहाँ सीएम रैलियों वाली कुल सीटों में करीब 68% बीजेपी जीती। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर प्रचार किया, उस पर बीजेपी जीती, स्ट्राइक रेट रहा 100%। उसी साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी हुआ। सीएम ने 181 सीटों पर धुआंधार प्रचार किया और जिन सीटों पर प्रचार किया वहां 121 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। सीएम का स्ट्राइक रेट यहां भी करीब 67% के आसपास रहा। गुजरात में 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो इस साल सीएम ने साल 2017 के मुकाबले 13 कम सीटों पर रैली की। सीएम ने साल 2022 में विधानसभा चुनाव में 22 सीटों पर प्रचार किया, 15 पर जीत हासिल की। इस चुनाव में सीएम का स्ट्राइक रेट करीब 70% के आसपास रहा। इतना ही नहीं, त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव में सीएम ने 6 सीटों पर प्रचार करते हुए 100% का स्ट्राइक रेट हासिल किया, यानी बीजेपी के लिए योगी उपयोगी रहे। अब चुनाव जम्मू कश्मीर में होना है और बीजेपी जानती है कि हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे सीएम योगी की बदौलत ही जम्मू कश्मीर की सियासी जंग में लड़ाई को जीता जा सकता है। तो सवाल यही कि क्या योगी एक बार फिर से होंगे बीजेपी के लिए उपयोगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ।